सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभात न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ साझी करने जा रही हूँ। युवा राजपूत सभा के साथ इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन जो है वो अब अलग हो चुकी है। क्या कारण है, आइए जानते हैं। और इसी के लिए बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रताप जी। सर, सबसे पहले तो हमारे प्रो भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज अलग होने का क्या कारण है युवा राजपूत सभा से? देखिए, हम किसी से अलग नहीं हुए हैं, ना हमने किसी से अपना कोई रिश्ता तोड़ा। हमारे भाई ये बड़े सारे संगठन हैं। एक संगठन होते राजपूत कौम के लिए काम करने वाले बड़े संगठन। आप देखना ये है कि राजपूत कम्युनिटी की कौम की बात कौन करता है। हमारा जो फैसला लिया गया आज IURF का, इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन का, वो फैसला कोई हमारे किसी एक का नहीं है। जो फैसला पूरी कौम का है। बड़े विचार विमर्श के बाद, बड़े बुद्धिजीवियों की सलाह मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया कि सबसे पहले अपनी कम्युनिटी की, अपनी कौम की बात होगी, जहाँ पे तमाम सारे लोग सहमत होंगे किसी एक मुद्दे पे। अलग अलग सभाएं तो वहाँ पे हम विचार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कम्युनिटी की बात। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद राजपूतों के हालात भी बदले हैं। आज पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे राजपूत लोग रहते हैं जिनके पास आप देखिए खाने के कोई साधन नहीं है। उनके बच्चे जब पढ़ने के लिए जम्मू आते तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ी सारी गरीब बच्चियाँ हैं जिनकी शादियों करने में असमर्थ हैं। तो इसलिए राजपूत कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए कोई ऐसा सरकार की तरफ से इदारा नहीं है। तो हमने आज फैसला किया कि हम सबसे पहले कम्युनिटी की बात करेंगे, कौम की बात करेंगे। इसको लेकर ही IURF का गठन किया, जो हिमाचल, पंजाब, राजस्थान तमाम जगहों पे, और पूरी कौम ने बैठ के सहमति से एक फैसला किया कि हमारा विक्रमजीत सिंह मनास जो हैं उनको कार्यकारिणी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। और हमारे मेन जो इश्यूज रहेंगे वो सबसे पहले राजपूत वेलफेयर बोर्ड का होगा। दूसरा हमारा राजपूत हॉस्टल की बात की जाएगी, इंटर स्टेट राजपूत यूनिटी की बात की जाएगी। ये हमारे अहम मुद्दे रहेंगे। इसी को लेकर आज IURF का गठन किया गया। और आज महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्म दिवस पे ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन जो है वो युवा राजपूत सभा से एक अलग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलग होना हमारा मकसद नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज महाराजा गुलाब सिंह की जयंती थी, उनको सभी जम्मू वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और अपनी जो नई हमारी फेडरेशन है, पूरी टीम है, और हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर विक्रम सिंह जी, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमने एक नया गठन किया है। हमारा गठन करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी राजपूत बरादरी से अलग हो गए हैं या राजपूत समाज से अलग हो गए हैं। हमने सिर्फ राजपूत समाज की बात करने के लिए अपनी ये फेडरेशन लॉन्च की है। और हम क्या इकट्ठे रह के इन चीज़ों पर कार्य नहीं किया जा सकता? नहीं, आप भलीभांति जानते हैं कि थोड़े दिन क्या मतलब इवन कि 2-3 सालों से आपको ये महसूस हो ही रहा होगा कि हमारे राजपूतों के बारे में छुट्टी के दौरान, छुट्टी के बाद कोई बात नहीं हुई है। तो उसलिए हमें भी थोड़ी अंदर से घुटन महसूस हो रही थी कि हमें राजपूत समाज की बात करनी चाहिए, अपने बच्चों की बात करनी चाहिए, अपने घर की बात करनी चाहिए, ना कि हमने ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर का ठेका लेकर रखा हुआ है। हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने कि आज जो युवा राजपूत सभा से जो है एक अलग गठन जो है इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन का जो है वो हुआ है। और इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं राजपूत के जो बच्चे हैं, साथ ही साथ युवा राजपूत के जितने भी सदस्य हैं, उनकी बात जो है वो नहीं रखी जाती है। उनके